क्या आप जानते हैं कि 70% स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि से डर लगता है। आपको भी केमिस्ट्री से अगर डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो नॉर्मल पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। स्मार्ट रिवीजन रिवीजन करना पड़ता है। टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, क्योंकि बोर्ड आई बहुत पास आते आते लगता है कि कितना सिलेबस है, प्रॉब्लम्स थी। अभी हम क्या बात करते हैं इनके सोल्यूशन कैसे कैसे। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, देने वाला हूँ, क्या आप जानते हैं कि 70% स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका रिवीजन स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत होता है। अगर आप भी केमिस्ट्री से डर लगता है, आपको भी केमिस्ट्री से अगर डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुजीत गुप्ता, और आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेड टू 12 के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के लिए सबसे इफेक्टिव रिवीजन स्ट्रेटजीज क्या है। कि केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। स्मार्ट रिवीजन करना पड़ता है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि कैसी स्ट्रेटजी हम फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग केमिस्ट्री में अच्छे से समझ में आए हमको, और केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों, केमिस्ट्री रिवीजन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो पहली प्रॉब्लम क्या है हम लोग के पास? पहली प्रॉब्लम ये होता है कि पहली प्रॉब्लम क्या है कि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, क्योंकि बोर्ड आई बहुत पास आते आते लगता है कि कितना सिलेबस है ना, कहाँ से शुरू करूँ, वो समझ नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, किसी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब समझ में ही नहीं आता है प्रॉपरली। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग का, कि लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मेथड्स। बस किताब खोल खोल के पढ़ते रहते हैं, लेकिन रिटेंशन नहीं होता। एग्जाम में जाके सब ब्लैंक हो जाते। तो ये भी क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी मेथड। नेक्स्ट क्या है, चौथी प्रॉब्लम क्या होती है हम लोग की, फॉर्मूला कंफ्यूजन। इतने सारे फॉर्मूलेज हैं कि याद करने में ही दिमाग घूम जाता है, दिमाग घूम जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रैक्टिस की कमी। थियरी तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, फिर एग्जाम में फंस जाते हैं। तो अभी हम, ये सब तो हमारी प्रॉब्लम्स थी। अभी हम क्या बात करते हैं, इनके सोल्यूशन कैसे कैसे स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। इनकी सोल्यूशन क्या है? एक ही सोल्यूशन है, क्या है कि हम इसका स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो स्मार्ट रिवीजन करने के लिए हमारे पास क्या क्या टिप्स है? तो पहला क्या टिप है हम लोग का, समरी नोट्स बनाएंगे। हर एक चैप्टर का 1 से 2 पेज का क्या बनाए, समरी नोट्स बनाए। इसमें क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला रिएक्शंस होने चाहिए, और की पॉइंट्स होने चाहिए जो हाईलाइट कर दे पूरे चैप्टर्स को, चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये क्या होगा, ये क्या होगा, बहुत ही लास्ट मिनट के जो मोमेंट होगा उसमें रिवीजन में आपको बहुत सा हेल्प करेगा ये। सेकेंड टिप क्या है हम लोग का, फ्लैश कार्ड यूज करें। जैसे कि केमिकल फॉर्मूलेज है, आईयूपीएससी नेम्स है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए क्या बनाओ आप लोग, फ्लैश कार्ड्स बनाओ। मोबाइल में इसके लिए ऐप भी आते हैं बहुत सारे। टिप नंबर थर्ड क्या है हम लोग का, पास्ट पेपर सॉल्व करो। जब आपका ऐसा रिवीजन हो जाए, पढ़ के हो जाए, तो क्या कर सकते हो आप, पास्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। पास्ट पेपर सॉल्व कर कितने साल के करने का, पांच पेपर सॉल्व करने का। इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, कि आपको पैटर्न समझेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते। नेक्स्ट क्या, टिप नंबर 4 क्या हम लोग का, माइंड मैप्स बनाओ। स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस है उनके लिए क्या, एक माइंड मैप बनाओ, जो क्या होगा, विजुअल रिएक्शंस को विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कैसे ग्रुप स्टडी कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, या फिर आप क्या कर सकते हो, खुद दूसरों को पढ़ा पढ़ा के क्या कर सकते हो, खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अभी जो लास्ट है, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, देने वाला हूँ, वो क्या है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। ये क्या टेक्निक, ये कौन सी टेक्निक है, ये क्या टेक्निक है? बस किताब बंद कर दीजिए और खुद से पूछिए इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तब जाके नोट्स चेक करिए। ये टेक्निक साइंटिफिक रिसर्च में प्रूवन है, प्रूव हो चुकी है कि रिटेंशन 2 से 3 टाइम बढ़ जाता है। और एक बोनस टिप बोल दूंगा, देना चाहूंगा आपको लोग, क्या, कौन सा, पोमोडोरो टेक्निक्स यूज कर सकते हो आप अपने स्टडी के लिए। इसमें क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक्स में, कि 25 मिनट्स फोकस करते हो स्टडी के ऊपर, 5 मिनट से क्या लेते हो आप, ब्रेक लेते हो। तो जैसे केमिस्ट्री से हैवी सब्जेक्ट्स है उनके लिए परफेक्ट परफेक्ट टेक्निक होता है। इससे क्या होगा कि बर्नआउट नहीं होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहेगा। अभी ये चीज याद रखिए, क्या चीज याद रखिए, रिमेंबर दैट कि रिवीजन का मतलब सिर्फ
रिपीटिशन नहीं होता, नहीं है। अंडरस्टैंडिंग विथ रिटेंशन है। रिटेंशन का मतलब है हमारा कि रिपीटिशन नहीं होता, खाली क्या होता है उसका मतलब अंडरस्टैंडिंग विथ रिटेंशन है। तो चलो अभी मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। तो दोस्तों क्विक रिकैप करता वीडियो का। समरी नोट्स बनाइए, फ्लैश कार्ड यूज़ करें, पास्ट पेपर को सॉल्व करें, माइंड मैप्स बनाएं और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव रिकॉल टेक्निक यूज़ करें। अर्ली स्टार्ट और ऑर्गेनाइज रहे। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट डिवीजन टिप क्या है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए मोर केमिस्ट्री कंटेंट के लिए, और डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड वीडियोस की लिंक चेक कर लीजिए। केमिस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए बस कंसिस्टेंट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।